नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। भाषा विकास के अंतर्गत हम जिस प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्रकरण है विभिन्न संदर्भों में भाषाई कौशल। विभिन्न संदर्भों में भाषाई कौशल। और साथियों, आज का जो मुख्य शिक्षण विषय शिक्षण बिंदु है वह है बोलना या वाचन कौशल की दक्षता हेतु विभिन्न क्रियाकलाप। हम वाचन कौशल की या बोलना कौशल जो द्वितीय स्थान का जो आधारभूत भाषा का कौशल है उसकी दक्षता का विकास करने के लिए बालकों में हम ऐसे कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन विद्यालय स्तर पर हम कर सकते हैं। तो साथियों, हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे प्रथम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन से तात्पर्य है मेरा साथियों कि बालकों को चित्र के माध्यम से हम बालकों में चित्र के माध्यम से भी भाषा का अध्ययन करा सकते हैं। उनमें वाचन कौशल की दक्षता का विकास कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए चित्र में जो परिचित वस्तु दी गई है, घटनाएं दी गई हैं, किसी घटना विशेष का वर्णन किया गया है। ये चित्र व अनौपचारिक वार्तालाप, उस चित्र में किसी घटना विशेष का उल्लेख किया गया है। मान लीजिए कोई चित्र दिया हुआ है जैसे कि शेर और चूहे की कहानी पे आधारित है, तो हम या प्यासा कौवा की कहानी पर आधारित कोई चित्र दिया हुआ है तो बालकों से हम पूछ सकते हैं कि अच्छा बच्चों, ये बताइए आप कि इस चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो बच्चे बताएंगे कि इसमें मटका है, कौवा का चित्र है, ये फिर पेड़ है और पानी पी रहा है। तो इस कहानी से किस प्रकार का चित्र बनता है। तो चित्र के माध्यम से भी उन संदर्भों और घटनाओं को बालक जोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से मौखिक वर्णन। अब मौखिक वर्णन हम बालकों में कैसे करें? जैसे कि परिचित या अपरिचित वस्तुओं के रोचक अनुभव तथा घटनाक्रम। जैसे मान लीजिए मौखिक, जैसे मान लीजिए कि कोई आस पड़ोस या परिवेश में या गांव विशेष में कोई घटना घटित होती है, या फिर नॉर्मल सी कोई घटना भी है, या फिर ऐसी घटना से बालक परिचित है जैसे, तो उस घटना विशेष पर बालकों के साथ में अध्यापक जी कुछ अनौपचारिक वार्तालाप कर सके। और अनौपचारिक वार्तालाप के माध्यम से ये भी हो सकता है कि हम उनके जो रोचक अनुभव किस प्रकार के हैं उस घटना से संबंधित, तो उन रोचक अनुभवों पर हम बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में घटनाक्रम के साथ साथ में बात करें, उनके अनुभवों को जाने घटना से जुड़े हुए, तथा परिस्थितियों में पड़ी हुई या सुनी हुई कहानियों का अपनी भाषा में वर्णन करें। अब परिस्थितियों का मतलब ये होता है कि हम परिस्थितियों से मतलब अपने अनुसार भी समझ सकते हैं कि दो बातें हो सकती है। एक तो बालकों ने किसी परिस्थिति में कुछ कहानी सीखी है, पढ़ी है, कुछ टीवी में देखी है, मोबाइल में सुनी है, या फिर दादा दादी ने, नाना नानी ने, या उनके माता पिता ने सुनाई है, मित्र विशेष ने सुनाई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके द्वारा पढ़ी है तो बालक सुनाए, या फिर अध्यापक जी किसी कहानी को परिस्थिति के अनुसार सुनाए। जैसे कि किसी पात्र विशेष में घटनाओं का वर्णन करें, चित्र का वर्णन करें, या फिर उसमें बताए कि मान लीजिए उस राजकुमार जैसे कि हम किसी राजकुमारी को बचाने के लिए राक्षस से लड़ता है, विभिन्न जंगलों में होकर जाता है, जादुई शक्तियों का सामना करता है, और या फिर कोई राजकुमार ऐसा है जो सत्य की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, वो इतने मतलब संघर्षों को झेल रहा है। तो उन कहानियों को सुनाया जाए और उनसे कहा जाए कि यदि उसकी जगह आप होते तो क्या करते, और इसने क्या सही है क्या गलत है। तो हम उन पर बहुत सारे ऐसे वार्तालाप हैं उनसे करें, ताकि बालक अपने मन में जो उनके या जीवन से जुड़े हुए अनुभव हैं उनको वो जोड़ेंगे और निश्चित रूप से उनमें रुचि लेंगे और बालक उनका प्रत्युत्तर भी देने का प्रयास
करेंगे। वार्तालाप एवं संवाद, साथियों ये भी एक मौखिक या फिर वाचन कौशल को जागृत करने के बहुत अच्छा तथ्य हैं, एक क्रियाकलाप है। इसमें वार्तालाप पर आधारित पात्रों की भूमिकाएं विभाजित करना। जैसे मान लीजिए कोई संवाद है, जैसे चिकित्सक का संवाद है और रोगी का संवाद है, या फिर मान लीजिए कोई क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ कोई संवाद है, कोई ऐतिहासिक नाटक से जुड़ा हुआ या नाटकीयता से जुड़ा हुआ कोई संवाद है, छत्रपति शिवाजी का कोई घटनाक्रम है, या फिर हम ये मान लीजिए भगत सिंह है, या फिर महाराणा प्रताप और अकबर का संवाद है, या फिर इस तरह से यह धार्मिक से जुड़ा हुआ हमारा कोई संवाद है, तो उनसे भी जुड़े हुए कुछ ऐसी ज्ञानप्रद बातें हैं, मानवीयता से जुड़ी हुई बातें हैं और राष्ट्र प्रेम को जागृत करने वाली बातें हैं, तो हम निश्चित रूप से उनमें पात्र संयोजन कराकर हम उन्हें संवाद बोलने के लिए उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं, जिससे कि उनमें बोलने का कौशल का विकास हो सकेगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर है भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता। साथियों यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि विद्यालय की साप्ताहिक बैठक या कार्यक्रम, समारोह, बाल सभा, जयंतियों आदि पर सहभागिता निर्वाह हेतु अभिप्रेरित करना। साथियों हम विद्यालय स्तर पर अनेक ऐसे सह शैक्षिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, या तो हर साप्ताहिक शनिवार ये बैठक होती है, या फिर बाल सभा का आयोजन किया जाता है। उसके अतिरिक्त कोई महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों की जयंतियों का भी आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाता है। ठीक उसके अतिरिक्त ऐसी जयंतियों में या ऐसे बैठकों या कार्यक्रमों के में भाग लेने हेतु बालकों को हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, ताकि ऐसे कार्यक्रमों में यदि वो सहभागिता का निर्वाह करता है बालक, तो निश्चित रूप से उन बालकों में वाचन कौशल की दक्षता का विकास होगा ही होगा। तो साथियों हम विद्यालय स्तर पर बालकों में वाचन कौशल की या फिर इस प्रकार की जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, या फिर कविता पाठ की प्रतियोगिता है, कोई अश्रु भाषण की प्रतियोगिता है, इनके लिए हम बालकों को अधिक से अधिक रूप में सहयोग प्रदान करें, उनको अभिप्रेरित करें और उन्हें सहभागिता निभाने के लिए हम बिल्कुल अभिप्रेरित करना चाहिए, ताकि बालकों का एक वाचन कौशल संबंधी जो विकास है वो पुष्ट हो सके और बालकों का भाषा संबंधी विकास और वाचन संबंधी विकास हमेशा विकसित अवस्था में बना रहे। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वह बिंदु है अभिनय। साथियों अभिनय बिंदु भी बहुत ही बालकों की रुचि के अनुसार बहुत ही सुंदर एवं एक सभी के लिए एक अच्छा मन को अच्छे लगने वाला बिंदु है। अभिनय से साथियों हमारे मन में आते ही हमारे मानस पटल पर हमेशा इस बात का एक चित्र छा जाता है, एक स्मृतियाँ छा जाती हैं कि अभिनय मतलब जैसे हम फिल्मों की दुनिया में हैं, धारावाहिकों की दुनिया में हैं, या फिर हम जैसे किसी मंच पर नाटिका का मंचन किया जा रहा है। जैसे पहले जो नाटिका का मंचन जैसे कि रामलीला है, कृष्ण लीला है, राजा हरिश्चंद्र का नाटक है, या फिर ऐसे कई नाटक होते थे जिसे लोक देवताओं से संबंधित रामदेव जी हैं, बाबू जी हैं, मतलब कई ऐसे देवनारायण जी हैं, कई ऐसे नाटक मतलब बताए जाते थे कलाकारों के द्वारा। या फिर कठपुतलियों का भी एक कार्यक्रम होता था। लेकिन अभी जैसे कि मीडिया मल्टीमीडिया है, संचार के माध्यम से बहुत सारे साधन ऐसे हो गए हैं जो सारी चीज़ें एक इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, लेकिन हम उन जो संस्कृतियों को खो चुके हैं। लेकिन हम ये हो सकता है कि अभिनय किसी नाटक है, कोई छोटा सा नाटक है, कोई एकांकी है या कोई लघु नाटिका है, उसमें पात्रों का संयोजन किस प्रकार से किया गया है, तो उन पात्रों की संयोजन के द्वारा हम बालकों में एक अभिनय की कला को विकसित कर सकते हैं। और अभिनय के द्वारा जो पात्र हैं, जो चरित्र उसमें दिए गए हैं, उन चरित्रों के संवाद किस प्रकार से हैं, तो बालकों को उन संवादों को कंठस्थ करने के लिए कहे और बालक अपने हाव भाव और भाव भंगिमाओं के साथ में, संवेगों के साथ में उन पात्रों की भूमिकाओं का निर्वाह करेंगे और अपने संवादों को एक भावों को व्यक्त करते हुए उनको अभिव्यक्त करेंगे, ताकि उनमें जो वाचन कौशल हैं या फिर जो मौखिक उच्चारण कौशल हैं या फिर यूँ कहें कि हम बोलना कौशल हैं, उसकी दक्षता का विकास
हो सकेगा। उसके बाद में साथियों हैं कविता का सस्वर पठन। साथियों, कविता का सस्वर पठन से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी कविता का जो पाठन किया जाता है तो उस पाठन में एक तो मतलब शब्दों की उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। साथ में उनमें विराम चिन्हों, आरोह अवरोह, यति गति और इन सब का उत्तान अनुतान, इन सब का ध्यान रखा जाता है। और इनके माध्यम से हर किसी छंद है, किसी कविता है या पद्य को किस प्रकार से बोला जाए, उसके लिए हमें एक अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास करवाना चाहिए बालकों के लिए कि उनका एक बोलने का तरीका है, उनके उच्चारण का तरीका है, उनकी पठन पाठन का तरीका है या उनके लहजो लवाज किस प्रकार से है, तो उसका भी अभ्यास बालकों को कराना चाहिए। साथ में ये भी हो सकता है कि उन कविता पाठ या मतलब गीत बालगीत का को उच्चारण करते सकते या उनका एक प्रस्तुतिकरण के समय हमारे जो शारीरिक जो आंगिक चेष्टाएं हैं, हमारे जो अंगों की चेष्टाएं हैं वो किस प्रकार से होनी चाहिए, जो मुखमंडल की जो भाव है या उनकी भाव भंगिमाएं हैं वो किस प्रकार से हो सकती हैं, तो इनके बारे में भी बालकों को बताना चाहिए। साथ में ये भी हो सके कि भाव भंगिमा के में जो भाव भंगिमा है या उन पात्रों में के जो विचार दिए गए हैं उसमें, तो उन विचारों को अपने आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करने की चेष्टा करनी चाहिए ताकि एक कुशल अभिनय विकसित हो सके और बालक का उच्चारण कौशल भी वहाँ पर विकसित हो सकेगा। और साथियों, अंत में जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है वो है अभ्यास। साथियों, इन सभी के अंत में एक अभ्यास ऐसा साधन है जो बालकों से विभिन्न समय पर घटनाक्रम या फिल्मों कुछ छोटी छोटी फिल्में बालों की होगी या बाल साहित्य से जुड़ी हुई कुछ कार्यक्रम है या बाल साहित्य से जुड़ी हुई बातें हैं या आकाशवाणी केंद्र से जुड़ी हुई बातें हैं, भाषा से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे कहानी या ऐसी पुस्तकालय से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, वाचनालय से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, छोटे छोटे बालों की पत्र पत्रिकाएँ हैं जैसे बालंस है या फिर ऐसी बहुत सारी आती हैं जो बालकों के लिए एक उपयोगी होती है। तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बालकों को पढ़ने के लिए दे सामग्री और उनसे उन पे अनुसार वार्तालाप करें, उनसे उन घटनाक्रम के बारे में पूछे, उनसे प्रश्न पूछे और उनसे प्रश्नों का प्रत्युत्तर भी जाने। ताकि क्या होगा साथियों कि बालक जब उनका सुनकर समझकर और प्रत्युत्तर अपने समझ के आधार पर देगा तो ये होगा कि जब उत्तर समझ के आधार देगा तो बालकों में कहीं ना कहीं सुनने का कौशल भी विकसित होगा और बोलने का कौशल भी विकसित होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।